कोरोना की वजह से लागू किए गए ऑड इवन और वीकेंड कर्फ्यू से व्यापारी परेशान हैं। लगातार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस बीच चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के तमाम व्यापारी एलजी दफ्तर पहुंचे हुए हैं। उनकी मांग है कि दिल्ली में ऑड इवन और वीकेंड कर्फ्यू को हटाया जाए। साथ ही वो एक मेमोरेंडम लेकर भी एलजी दफ्तर पहुंचे हुए हैं। ब्रजेश गोयल है हमारे साथ, चेयरमैन है जो कि सीटीआई के। ये बताइए कि आप लोग लगातार कई दिनों से मांग कर रहे हैं, कल दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक होनी है, तो क्या आप चाहते हैं किन बातों को लेकर चर्चा हो और क्या दिल्ली में जो कोरोना से हालात हैं उसे ध्यान में रखा जाए? देखिए, कल डीडीएमए की बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है और दिल्ली के 20 लाख व्यापारियों की नजरें इस मीटिंग पे टिकी हुई हैं, क्योंकि लगभग 25 दिनों से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू है, ऑड इवन लागू है। और अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रस्ताव डीडीएमए को, एलजी साहब को भेजा कि दिल्ली में ऑड इवन को हटा लेना चाहिए, वीकेंड कर्फ्यू को हटा लेना चाहिए। जिस तरह से कोरोना के केसों में गिरावट हो रही है, संक्रमण दर कम हो रही है, तमाम जो हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे हैं उनका भी कहना है कि ये जो कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये ज्यादा असरकारक नहीं है, लोग होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं। और तमाम जो दूसरे राज्य देख लीजिए, वहां पे भी किसी भी राज्य में 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू नहीं है, ना ऑड इवन है। हमें लगता है कि अब समय आ गया है, दिल्ली में पाबंदियों में ढील देनी चाहिए, ऑड इवन को हटाना चाहिए, 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू खत्म कर देना चाहिए। और कल की जो मीटिंग है, हम इसीलिए आज माननीय उपराज्यपाल महोदय के निवास पे आए हैं कि अपनी बात रखें। दिल्ली के 20 लाख व्यापारियों की तरफ से ये हमने मेमोरेंडम तैयार किया है, तो हम चाहते हैं कि कल की मीटिंग में व्यापारियों को राहत दी जाए, जिससे दिल्ली का व्यापार पुनः पटरी पर लौट सके। क्या हालात हैं बाजारों के, और बाजार में जो लोग हैं, छोटे दुकानदार हैं, वो क्या कह रहे हैं? इस वक्त बाजार के हालात बहुत ही खराब हैं। ये वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन के प्रोग्राम ने समझ लो पूरा लगातार वाला बंद कर दिया। हमारे आगे लेबर है, हमारे आगे कर्मचारी हैं, उनको हमने रोक के रखा हुआ है, वो गांव जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आज हम इसी गुहार पे हैं कि अब इसको जो है ना, हम कानून का पालन करते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से एहतियात भी बरती जाए, लेकिन व्यापार भी चालू हो। व्यापार बंद समस्या का समाधान नहीं है और हम लोग यही चाहते हैं कि व्यापार हो, नहीं तो हम पीछे पीछे जा रहे हैं। अगर 4 दिन दुकान बंद होती है तो हम समझ लो 4 महीने पीछे चले जाते हैं। तो खुले दुकानें, यही गुहार लेकर एलजी साहब के पास आए हैं कि व्यापार जल्दी खोले, ताकि हमारे मजदूरों को हम संभालें, उनको घर से हम रोटी खिला रहे हैं। तो यही चीज लेके हम यहाँ पे एलजी साहब के पास आए कि हमारी मांग की सुनवाई हो और कल की बैठक में दिल्ली में एक खुशी की लहर आए कि व्यापारी सब खुश हो जाएं। व्यापार चौपट है। बिल्कुल, तो व्यापारी जो हैं वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन विष्णु भार्गव, ये बताइए हमें कि जब बाजारों में भीड़ देखने के लिए मिलती है तो सख्ती भी की जाती है, और उसी बात की चिंता सरकार को भी है कि कहीं ये भीड़ दोबारा देखने ना मिले और ऐसे में कोरोना का संक्रमण ना बढ़ जाए। सर, ऐसा है, जहां तक आप इस बात के देखें कि एक दुकानदार को पूरे महीने में 10 दिन खोलने का मौका मिल रहा है मैक्सिमम, मतलब एक तिहाई दिनों में क्या काम होगा। और आप समझे, बहुत सारे व्यापार हैं बंद होने की कगार पे हैं। अगर जल्दी इस पे कार्रवाई नहीं की गई और इसे नहीं खोला गया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लोगों की नौकरियां जाएंगी और बहुत सारे व्यापार बंद हो जाएंगे। तो इसलिए हमारी एलजी महोदय से यही हमारी प्रार्थना है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं कि जान और जहान दोनों की हमने रक्षा करनी है, तो दोनों की रक्षा करनी है। अगर आज की तारीख में केसेस कम हैं तो कोई हर्ज नहीं है कि वापस इसको खोला जाए, और व्यापारी पूरी तरह से एहतियात बरतने को तैयार हैं। धन्यवाद। यहाँ पर आप देखें, ये लेटर तैयार किया गया है जो यहाँ पर आज 26 जनवरी के दिन एलजी दफ्तर के ठीक बाहर ये व्यापारी पहुंचे हुए हैं। सचिन, ये बताइए कि जो छोटे व्यापारी हैं उनके हालात क्या हैं, उनकी तरफ से क्या मांग की गई है, क्योंकि ऑड इवन के साथ साथ वीकेंड कर्फ्यू भी झेलना पड़ता है। देखिए, छोटा व्यापारी जो है वो रोज कमाता है और रोज ही खाता है। उसकी कमर बिल्कुल टूट चुकी है और वो भुखमरी की कगार पर है। उसकी हालत अपनी लेबर से भी बदतर हो चुकी है। कारण सिर्फ 9 दिन दुकान खोलना, किराया पूरा देना, सैलरी पूरी देना, बिजली का बिल देना, टेलीफोन का बिल देना, छोटे मोटे दुकान के खर्चे करना, लेकिन कमाई 9 दिन की होना। तो एलजी महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब हमारी बात सुने। अब बिल्कुल भुखमरी के कारण कमर टूटती जा रही है, इसको खत्म किया जाए। लेकिन साथ ही मुझे ये भी बताइए कि जिस तरह से भीड़ होती है बाजारों में, उसको कंट्रोल करने के लिए आप अलग कदम क्या उठाएंगे? लोग मास्क नहीं पहनते हैं या फिर स्टाफ कई बार वैक्सीनेटेड नहीं होता है, तो ऐसी चुनौतियों से भी आपको लड़ना होगा, क्योंकि जब बाजारों में भीड़ नजर आती है तो फिर ये भी सवाल खड़ा होता है कि बाजार प्रशासन क्या कर रहा है। देखिए, कोरोना काल में चुनौतियां तो हैं ही, और आर्थिक चुनौतियों के साथ एक चुनौती ये भी है जो आप बता रहे हैं, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रही है। लेकिन दुविधा आज ये है कि जब बात आती है बाजार में भीड़ की या मास्क पहनने की, तो उसकी जिम्मेवारी प्रशासन पे ना डाल के व्यापारी पे डाल दी जाती है। ऐसा कहीं भी नहीं होता
कि प्रशासन की जिम्मेवारी दूसरा वर्ग उठाए। हम सहयोग करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए सीटीआई हमेशा खड़ा है, व्यापारी हमेशा खड़े हैं। हम लोग बाजार में सर्कुलर देते हैं और फ्री मास्क दे रहे हैं अपनी दुकानों पे। दुकानों के बाहर हमने नो मास्क नो एंट्री लगा दिया है, लेकिन बाकी जिम्मेवारी प्रशासन को भी अपनी निभानी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर अपना मांग पत्र लेकर पहुंचे हुए हैं तमाम व्यापारी, और मांग पत्र में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि अस्पतालों में जो मरीज भर्ती हो रहे हैं उनकी संख्या भी कम है, और कोरोना के लिए जो बेड्स आरक्षित किए गए थे वहां पर भी कोरोना मरीज भर्ती नहीं हो रहे हैं। इन तमाम बातों को ध्यान में रखा जाए। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो बैठक होनी है उस दौरान ऑड इवन और वीकेंड कर्फ्यू से छूट मिले। देखना होगा कि व्यापारी की मांगों को कल सरकार कितना सुनती है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।